नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार गामी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि एडवांस डेयरी फार्मिंग कोर्स के लेक्चर्स जो है आपको पसंद आ रहे होंगे। उन्हीं लेक्चर्स की सीरीज़ में ये 5th लेक्चर है जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और बताते हो कि इस विषय पर एक लेक्चर बनना चाहिए और ये आपकी ज़रूरत है। तो आज का जो लेक्चर है वो किसान भाइयों इस बात पर है कि डेयरी फार्मिंग में पशुओं की पिलाई पर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से पशुओं से मिलने वाले दुग्ध उत्पादन पर जो प्रॉफिट है वो किसान को घट रहा है। तो उसी सिलसिले में क्या अल्टरनेट ऑप्शन है फीडिंग के जिस पर जाया जाए ताकि फीडिंग की कॉस्ट घटाई जा सके और मुनाफे को बढ़ाया जा सके। तो किसान भाइयों ये जो लेक्चर है ये मोरिंगा कल्टीवेशन पर है। जी हाँ, एक ऐसी फोडर जो अभी तक साउथ इंडिया में प्रचलित थी। साउथ इंडिया से अब ये नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया मतलब हर जगह बढ़ती जा रही है। तो मोरिंगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुरजना, सहजना या सुरजना की फली, जिसका सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। पहले सिर्फ साउथ इंडिया की जो डिशेस हैं आप देखेंगे वहाँ पे जो इडली डोसा सांभर वगैरह जो बनता है उसके साथ में जो सब्जियाँ बनती है उसमें आपको मोरिंगा देखने को मिल जाता है। और उसके टेस्ट की वजह से इन सब्जियों का, इन डिशेस का स्वाद जो है बेहतरीन हो जाता है। तो मोरिंगा का साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ओलिफेरा और हिंदी का नाम सुरजना सर्जना है। तो ये फीड आखिर इतनी पॉपुलर अब क्यों हो गई है, क्या वजह है उसकी? इसकी वजह यह है कि इस फीड के अंदर जो दूध है उससे कैल्शियम कम से कम 4 गुना होता है, जो गाजर है उससे विटामिन ए 4 गुना होता है, जो ऑरेंज है उससे विटामिन सी 7 गुना होता है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर इम्यूनो स्टिमुलेंट पावर है, इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है। आयरन के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फोडर आज पशुओं में काफ़ी प्रचलित होती जा रही है। कैल्शियम इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। प्रोटीन देखेंगे आप तो प्रोटीन इसके अंदर कम से कम 16% होता है, जो इसे बेहतरीन ऑप्शन बनाता है, एक अल्टरनेट ऑप्शन बनाता है कि आप खलियों में जो खर्चा कर रहे हैं उसको कम करके आप इस पर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो मोरिंगा ओलिफेरा ड्रम स्टिक, आखिर ये इसका कैसे क्या मैनेजमेंट किया जाए, कैसे इसकी बुआई की जाए, कैसे इससे प्रोडक्शन लिया जाए और ये कैसे आमदनी का जरिया बन सकता है आपके डेयरी फार्म पर, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास में 1 हेक्टेयर ज़मीन है और आप चाहते हैं कि उस पर आप मोरिंगा का कल्टीवेशन करें ताकि आपके जो डेयरी के पशु हैं उनको मोरिंगा की लीव्स और उसके टेंडर स्टेम जो है वो खिलाए जा सके। तो 1 हेक्टेयर के लिए आपको 100 किलो बीज लेके आने हैं। 100 किलो बीज जो है उसकी बुआई जब करना है तो उसके लिए लैंड जो आपको तैयार करना है वो 15 से 20 दिन पहले करना है। 15 से 20 दिन आप प्लोइंग करवा लीजिए, खेत को तैयार करवा लीजिए। खेत तैयार हो जाए उसके बाद में उसके अंदर गोबर की खाद डाल दीजिए। कम से कम 2 से 5 टन करीब खाद 1 हेक्टेयर लैंड के अंदर लगती है। तो आप इसका छिड़काव कर दीजिए। आप गोबर की खाद जो है लैंड में डाल दीजिए, इससे फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी तो मोरिंगा जल्दी से डेवलप हो जाएंगे। तो मोरिंगा के जो 100 किलो सीड आप घर लेकर आ गए हैं उसको आपको बोने से 7-8 घंटे पहले पानी में भिगो देना है। 7-8 घंटे के बाद में क्या होगा, उस जो सीड्स है उसके ऊपर की जो छिलकी है वो नरम पड़ जाएगी। उसके बाद में ट्राइकोडर्मा विरिडी या कार्बेंडाजिल, इनसे उसको उपचारित कर लेना है। इनको कितना डालना है? 5 ग्राम प्रति किलो। आप कितने किलो सीड लाए हैं? 100 किलो। तो आपको 500 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी या कार्बेंडाजिल डालना है। इससे क्या होगा कि जब आप उनकी सोइंग करेंगे तो उस टाइम उनको जर्मिनेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेगा और वो एडवर्स कंडीशन को भी सस्टेन कर जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो मोरिंगा है ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है। इस पर मौसम के अंदर जो सूखापन है या पानी की कमी है उसका इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ड्रॉट रेसिस्टेंट है, इसलिए ये सभी जगह इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। अधिकतर जगह ये आसानी से हो जाता है, इसलिए आजकल ये ऑल ओवर इंडिया फेमस होता जा रहा है। तो आपको आपने जो सोइंग कर दी है उसके बाद में आपको 15 से 20 दिन बाद इरीगेशन करना है। हर 15 से 20 दिन में आपको क्या करना है? पानी देना है। तो जब पौधे बड़े होने लगे तो उसके बाद में इसकी जो कटाई है वो कब आती है? 3 महीने बाद में। पहली कटाई आती है इसकी 3 महीने में। तो 3 महीने में आप इसकी पहली कटिंग करेंगे, पहली हार्वेस्टिंग करेंगे। तो आपको काटना कैसा है? करीबन जो प्लांट है उसको अपने जड़ से 30 सेंटीमीटर ऊपर से काटना है। 30 सेंटीमीटर को ऊपर से काटने की वजह से क्या होगा कि ये जो आप सेकंड कटिंग के लिए जो है दूसरा वहाँ से जो स्प्राउटिंग होगी वहाँ से दूसरी टहनियाँ निकलेगी, वो जल्दी से अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो 30 सेंटीमीटर ऊपर से काटना है। फिर उसके बाद में जो अगली कटिंग्स आती है वो 2-2 महीने में आप काट सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद में आप ये ध्यान रखें कि आप प्लांट को नाइट्रोजन भी दें, है ना। नाइट्रोजन आपको
देना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये जो आपने बुआई करी है, इसमें जो सीड्स उपयोग करने वाले हैं वो PKM1 और PKM2 उपयोग करें आप, और अच्छी ब्रांड के सीड्स लाएं, लोकल मार्केट से सीड ना खरीदें, है ना। जहाँ पे रिसर्च सेंटर है वहाँ से अगर लेके आएंगे, NDDB जो है वो एक अच्छा संस्था है और वहाँ पर भी बहुत अच्छे इसके सीड्स अवेलेबल होते हैं, है ना। ऑथेंटिक सीड्स अवेलेबल होते हैं जिनको अगर आप बोएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप अच्छी जगह से लें। PKM1 PKM2 लीफ के लिए उपयोग कर सकते हैं। और एक ODC3 वेराइटी आती है जिससे क्या है कि ड्रम स्टिक जो सूरजनी की फली होती है जिसको हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसके प्लांटेशन करना चाहते हैं, उसके ट्री डेवलप करना चाहते हैं तो उस वेराइटी को उपयोग कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बेहतरीन क्रॉप मिलेगी जो आपके प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा करेगी। तो किसान भाइयों, अब जब आपके पास ये क्रॉप आ जाती है, जब हार्वेस्टिंग होकर आ जाती है, तो आपने ये तो देख ही लिया कि पहली हार्वेस्ट में आपको कितना प्रोडक्शन मिलेगा, करीबन 30 से 40 टन। अगली हार्वेस्टिंग में भी ऐसे ही करके 30 करीब आपको मिलेगा। तो जो 4-5 हार्वेस्टिंग है तो उससे 100 से 150 टन पर ईयर प्रोडक्शन आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी आपको सपोर्ट देने वाला है, आपके डेयरी व्यवसाय को सपोर्ट देने वाला है। आपकी महंगाई जो है, जो डेयरी व्यवसाय में फीडिंग की वजह से बढ़ रही थी, उसको ये कंट्रोल कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब किसान भाइयों, ये ध्यान देने की बात है कि ये जो वेराइटी है इसके अंदर प्रोटीन जो है 16% है और फैट जो है 3.5% है। तो जब ये फीड आप अपने पशुओं को देंगे तो उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो भी बढ़ेगी और उनके रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपका डेयरी व्यवसाय में जो मुनाफा है वो बढ़ने वाला है और ये फीड आपको काफ़ी सहयोग देने वाली है, सपोर्ट देने वाली है। आप मेरे इस डेयरी कोर्स को एंजॉय कीजिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। और हाँ, चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से लेकर यहाँ पर मुहैया करा सकूँ। इसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।